तो हल्का ब्रीफ में शार्ट में सुनते हैं, समझते हैं। हम सब जानते हैं कि रामचरितमानस में सीता जी का अपहरण हुआ था। अपहरण किसने किया था? मारीच ने किया था, हर एक को पता है। लेकिन मारीच कौन था? अगर उसकी हम हिस्ट्री जानना चाहें तो बड़े शार्ट में आपको बताता हूँ, सुनाता हूँ। एक यक्षों का राजा होता था सुकेतु। उसने ब्रह्मा जी से मांगा वरदान कि मुझे बहुत ताकतशाली बलशाली चाहिए, संतान चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने उसको वरदान में ताड़का दी थी, और ताड़का के अंदर 1000 हाथियों का बल था। ताड़का की शादी राक्षस सुंद से हुई थी, और उसके 2 पुत्र हुए थे, एक मारीच और दूसरा सुबाहु। सभी लोग जानते हैं। लेकिन वो राक्षस सुंद ब्रह्मा जी से ही दुश्मनी कर बैठा, और ब्रह्मा जी के श्राप से वो जलकर भस्म हो गया। तब ताड़का ने सोचा कि क्यों ना हम अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाएं, और अयोध्या जी के पास, सरयू के पास जाकर के वो रहने लगे। लेकिन ये बच्चे उनसे भी ज्यादा उधम निकले। जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तपस्या में तो विघ्न डालते थे, यहाँ तक कि ऋषि मुनियों को कच्चा खा जाते थे। तभी भगवान श्री राम को लेने के लिए विश्वामित्र जाते हैं, और जब वो राजा दशरथ से मांगते हैं तो राजा दशरथ बड़े परेशान हो जाते हैं, और कहते हैं कि जीवन के आखिरी पल में चौथे पन पाए सुत चारी, विप्र कहे नहीं वचन बिचारी। कि आपने चौथे पन में तो मुझे वैसे ही मिला और हमसे मांगने आए, मेरी जान मांग रहे हो। तो समझाते हैं विश्वामित्र जी कि देखिए, हमारे अंदर पूरा बल है, सब कुछ है, लेकिन हम ऋषि मुनि हैं, इसलिए हमें क्रोध करना वर्जित है। और आपका पुत्र धर्म की स्थापना के लिए स्थापित हुआ है, तो बल तो हम देंगे, पावर तो हम देंगे, लेकिन इनका संहार जो है वो आपका पुत्र करेगा। राम जी को ले जाते हैं। राम जी ने ताड़का का भी वध किया, सुबाहु को भी मारा। लेकिन जब मारीच को बाण मारा था तो वो बिना सर का था। इसकी वजह से वो मरा तो नहीं था, लेकिन सहस्र योजन दूर समुद्र में जाके गिरा था। तो जब उसने समझ लिया कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, भगवान है, और सब कुछ छोड़ करके वहीं कुटिया बना करके वो रहने लगा था, और उसने सब कुछ छोड़ दिया था, भोलेनाथ का पुजारी बन गया था। रावण को जब उसकी हेल्प की जरूरत होती है तो वहां जाता है, और जा करके उससे कहता है कि हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। रामचरितमानस जैसे मैं कहता हूँ कि हमेशा हमें जिंदगी में कुछ सीखने को मिलता है। हर चौपाई में, हर उसमें कोई ना कोई हमें कथानक में सीखने को मिलता है। वहाँ पर एक चौपाई आती है, जब मारीच देखता है कि वो अकेला आया हुआ रावण, तो देखिए, दशमुख गयो जहाँ मारीचा। समय की कमी की वजह से मैं पूरे ताल में नहीं सुना रहा हूँ, अदरवाइज आपको पता है कि हम कैसे सुनाते हैं, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तो समय की कमी को देखते हुए, दशमुख गयो जहाँ मारीचा, नाई मात स्वार्थ रथ नीचा। क्योंकि समय स्वार्थ बस गया था, अकेला गया है, और प्रणाम करके उनसे कुछ कहता है। अब देखिए क्या कहता है मारीच, नवन नीच के अति दुखदाई, जिन अंकुश धन उरग बेलाई। यही हमें एक संदेश मिल जाता है। कोई सज्जन व्यक्ति आपसे झुक करके प्रणाम करता है, प्यार से बोलता है, बहुत अच्छी बात है। कोई गंदा आदमी जिसे पता है कि ये तो कभी सीधे शब्द बोलता ही नहीं, अगर झुक के प्रणाम करे, प्यार से बात करे, तो समझ लेना आज बुरे दिन आने वाले। यही हमें सीख मिलती है। तो जब उसने देखा कि ये तो प्रणाम कर रहा है, अकेला आया है, तो लगा आज तो कुछ हुआ। तो उसने देखा, उससे हेल्प मांगी रावण ने, उसने मना किया, उसने समझाया, लेकिन रावण कहाँ मानने वाला था। उसने कहा अगर ऐसा हेल्प नहीं करते हो तो तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। मारीच बड़ा समझदार था। उसने सोचा कि इस अधर्मी कुकर्मी पापी के नाथों से मरने से, नरक में जाने से अच्छा है अगर वो भगवान है और वो मारेंगे तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। तो वो करने के लिए तैयार हो जाता है, और वो सीता जी के पास वहां जाता है, एक सोने का मृग का धारण करके, रूप बना करके सीता जी के। और यही हम आपको एक सुंदर सा भजन सुनाते हैं। जैसा कि हमेशा हमने एक तरीका निकाला है कि रामचरितमानस का कुछ प्रसंग, कुछ चौपाइयां, और उसके बाद तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा वचन आता है, कंचन मृग बन का
बन कर आया सीता अपहरण कराने। अरे माया का मारी चला मायापत को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया सीता अपहरण कराने। अरे माया का मारी चला मायापत को भटकाने। सीता बोली वो देखे स्वामी मृग कंचन का। सीता बोली वो देखे स्वामी मृग कंचन का। चर्म मार कर लाएंगे होगा निशान इस वन का। चर्म मार कर लाएंगे होगा निशान इस वन का। सिय माया की माया का मृग लगे राम मुस्काने। अरे माया का मारे चला मायापत को भटकाने। अरे माया का मारे चला मायापत को भटकाने। यहाँ पे वर्डों में आया क्या शब्दों में? सिय माया की माया का मृग, हम सब जानते हैं, लेकिन इसकी पटकथा नहीं पता है। हम लोगों ने एक चौपाई सुनी है कि जिसमें कहते हैं लक्ष्मण हूँ यहाँ मरम न जाना जो कछु चरित्र रचो भगवान। भगवान राम ने जो चरित्र धारण किया था लक्ष्मण को भी नहीं पता था। क्या नहीं पता था? लक्ष्मण गए बनई जब लेन मूल फल कंद। जनक सुता सन बोले बिहसी कृपा सुख कंद। जब लक्ष्मण जी फल फूल लेने के लिए जंगल में चले जाते हैं, उस समय भगवान राम सीता जी से कहते हैं, क्या कहते हैं? सुना हूँ प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। मैं इस धरती पे इसलिए आया हूँ कि मुझे कुछ नरलीला करनी है। मैं कछु करीब ललित नरलीला। तुम पावक मऊ करो निवासा जब लगी करो निशाचर नासा। जब तक इस धरती को मैं निशाचरों से मुक्त नहीं कर देता हूँ तब तक तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। सीता माता प्रवेश कर जाती है। तो जो सीता माता वहाँ थी वो कौन थी? वो भी माया से रचित थी। वो भरत कौन था? वो भी माया से रचित था। इसीलिए वचन में आता है सिय माया की माया का मृग लगे राम मुस्काने। कंचन मृग बनकर आया से का अपहरण कराने। अगली लाइन सुनते हैं। माया सोना है इसके आगे ये जगत खिलौना। माया सोना है उसके आगे ये जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। राम चले सोने के पीछे दर दर ठोकर खाने। अरे माया का मारी चला मायापत को भटकाने। अरे माया का मारी चला मायापत को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया सीता अपहरण कराने। अरे माया का मारी चला मायापत को भटकाने। मायापति को भी वन में दर दर भटकाई माया। मायापति को भी वन में दर दर भटकाई माया। इसीलिए जीवन में पड़े ना माया की कभी छाया। इसीलिए जीवन में पड़े ना माया की कभी छाया। भगवान श्री राम पूरी दुनिया को नचाने वाले हैं, लेकिन आज वो माया का मृग भगवान राम को नचा रहा है। राही नचा रहा जो जग को माया चली नचाने। और कंचन मृग बन कर आया सीता अपहरण कराने। कंचन मृग बन कर आया सीता अपहरण कराने। बोलो